अब देखो इस वीडियो से हम शुरू करने वाली हैं क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। एंड उससे पहले आपको जो चीज़ जाननी है वो ये है कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड इस चैप्टर में आप ये भी जानते हो कि अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लगभग लगभग सेम ही है। यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तभी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब देखो ना, हमने इससे पहले क्या किया था, हम इस वाले यानी कि अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि अगर हमको रूट्स निकालने हैं तो हम कैसे करते थे कि बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी कि हम क्या करते थे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर उसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करने से पहले भी यही बात बोली गई है कि ये दोनों चीजें सेम ही हैं, अंतर कुछ नहीं है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना है तो उसका मेथड क्या रहेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। हालांकि तीन तरीके होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन जीरोस या फिर रूट्स को निकालने के लिए। पहला होता है अपने पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग एमटीएस। दूसरा होता है अपने पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि आपके सिलेबस से उड़ चुका है। ये क्यों आता है बार बार बेशरम, हट जा, मिनिमाइज हो जाने यार, ठीक हो गया। क्या लिखा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब स्पेलिंग चेक कर लें, बस बता रहा हूँ मैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मेथड भी काफ़ी अच्छा था, हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, बस बता रहा हूँ, बताना चाहिए। और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम धराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ, क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो फिलहाल एक्सरसाइज 4.2 के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, हालांकि एक्सरसाइज 4.1 में भी हमने जो गिवन प्रॉब्लम थी उसे भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ एमटीएस, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, जिसके बाद हम चालू करने वाले हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2। एंड इसके पहले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कुछ पार्ट दिए हुए हैं जिन्हें आई थिंक सॉल्व ही करना है। लेट मी रीड द क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि वही चीज़ करनी है। एंड आपको जो पहला पार्ट दिया गया है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बहुत ही ज़्यादा वाहियात सा सवाल है, क्योंकि यार ये तो कोई भी ऐसे ही उड़ा देगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, करना ही क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, अलग कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से कितना आएगा, माइनस का 10, ये आप रफ में कीजिएगा। इस नंबर को ऐसे दो नंबर में, सॉरी उल्टा कर दिया, और मिडिल टर्म के पास -3, इस नंबर को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 10 आ जाए, एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके माइनस का 3 मिल जाए। तो आई थिंक 5 टू ज़ा 10 होता है, 5 टू का डिफरेंस भी 3 होता है, पर माइनस का 5 होना पड़ेगा, प्लस का 2 होना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं है कि मैंने ये कैसे किया, तो आपको इससे पहले चैप्टर 2 क्लियर करना होगा, जहाँ पे ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में की हुई है। साथ ही मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल करवाए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में। ठीक है, फिलहाल के लिए देखो, ये तो होप करता हूँ कि आपको आ गया होगा। जिसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5x 2x, चलो बता देता हूँ क्या होता है, वीडियोज मत देखना, चलो यही बता रहा हूँ क्या होगा ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई -10 हो गया। ठीक है, अब मिडल टर्म यानी कि बीच का टर्म विच इज माइनस का 3। ठीक है, तो -3 अपना मिडल टर्म है, नाम क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो -3 जो नंबर है, इसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 10 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके अपने पास -3 बन जाए। हमें सिंपली पता है 5 टू ज़ा 10 होता है, 5 और 2 का डिफरेंस भी 3 होता है, पर हमें साइन देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करके -10 चाहिए, जो तो आ जाएगा। ठीक है, एक टर्म प्लस का लेंगे, एक टर्म माइनस का लेंगे, पर जब भी आपकी मिडल टर्म नेगेटिव की हो तो याद रखना, आपका जो बड़ा नंबर होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव जाता है, जो छोटा होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो इसके बाद क्या कर देंगे, ये लिख लिख के पेयरिंग कर देंगे, तो x -5 आया, +2 कॉमन निकालेंगे तो x -5 हो जाएगा। तो अगले पेज से कर देंगे
तो x प्लस 2x माइनस का 5, तो आपका x का वैल्यू -2,5 आ गया। अल्फा बीटा बोलो या रूट्स बोलो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पार्ट तो अच्छे से आ गया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। आई थिंक हद से ज़्यादा सिंपल था। और दूसरा पार्ट भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखो ये सब लुल पुल हैं, इन पर आप बस मन मन में सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छे सारे ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो शायद नहीं आने वाले हैं, टीचर नहीं देगा आपको ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने होंगे जो कि नीचे आ रहे हैं, ये रूट वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगेन वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से कर देंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। बीच का टर्म +1 है, तो इसे ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि इंटू करके मुझे क्या मिल जाए, -12। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या मिल जाए, देखो मेनली डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करके ही मिलेगा, क्योंकि प्लस का 1 है। मुझे पता है 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4 लिया, 3 लिया। 4 और 4 माइनस 3 प्लस का 1 भी आता है, और इंटू करके माइनस का 12, क्योंकि ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है। +4 इंटू -3 माइनस का 12 भी आएगा। काम बन गया। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2x कॉमन निकला तो कितना आएगा, x+2। और माइनस का 3 कॉमन निकलेगा तो कितना आएगा, x+2। इसको तमीज़ से लिख देते हैं, चलिए लिख देता हूँ। तो 2x -3 और x+2, ठीक है। अगले पेज में निकालते हैं इनकी वैल्यू, चलिए ये निकाल देता हूँ, अगले पेज से नया क्वेश्चन कर लेंगे। देखो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2x इक्वल टू 3 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3/2, और ये माइनस का 2, ये वाला। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, जितना भी बेसिक था सब पढ़ा चुका हूँ। वरना अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, तो चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बाद आपको अच्छे वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, तो आप वो कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सभी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि आई थिंक मैंने लिखा नहीं है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। और तब तक आप ट्राई कीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5√2। देखो ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, उतना भी नहीं है पर ठीक है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लिटिल बिट चैलेंजिंग। √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0 लगाकर दिया है इन लोगों ने। देखो करना क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कितना आएगा, √2 × 5√2। देखो क्या होता है ये तो पता होगा यार, ये नहीं आ रहा तो क्या ही यार, तुम तो कुछ नहीं पढ़े मतलब ना। नहीं आता ये, √2 × √2 कितना होता है, 2। और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5 1 से 5, कितना आ गया, 10। ये करके बस दिखा दिया, वरना ऐसे मन मन में करना होता है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो भाई कुछ गड़बड़ है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ, क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो √2x² है, इसको आइसन ही लिख लेंगे। अच्छा मैंने ब्रेक नहीं किया ना, ठीक है। हाँ तो इंटू करके 10 चाहिए, और 7 है, ये तो हो जाएगा। 5 - 2 करेंगे ना, कर लेंगे ना। मिडिल टर्म 7 है, 5 माइनस सॉरी 5 + 2 करना पड़ेगा। तो प्लस का 5 प्लस का 2 कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, प्लस का 10 ही चाहिए था, और +2 7 के 7 भी आता, बढ़िया। अ, हाँ, तो √2x² प्लस कितना आएगा, देखो 5x, देखो चलो ठीक है 5x मत लिखो, 2x लिख लो। थोड़ा ना क्यों लिखवा रहा हूँ मालूम पड़ जाएगा अभी। तो 2x 5x + 5√2 इक्वल टू 0, पेयरिंग कर लोगे। अब देखो √2x² है ना, यहाँ देखो दोनों में भले ही x कॉमन है, पर मैं 2 को ब्रेक करके √2 × √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ तो 5 कॉमन दिख रहा है, तो x + √2 आ गया। होप कर रहा हूँ कि दिख रहा होगा। चलो यहाँ लिखता हूँ, मैंने बहुत गैप छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। तो √2 x कॉमन निकालेंगे, यहाँ x बचा, यहाँ +√2 बचा, इसमें से कॉमन निकालूंगा। देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों के पास है कि नहीं। एक √2 यहाँ पे, 2 √2 यहाँ पे, तो 1 √2 बाहर आ गया। 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे, तो 1x बाहर आ गया। तो यहाँ 1 √2 था, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 2x है, यहाँ 1x बच जाएगा। यहाँ 1x था, यहाँ x नहीं बचेगा, यहाँ 2 √2 थे, 1 √2 बच जाएगा। और यहाँ से 5 तो चल ही रहा था, तो कितना आ गया, x + √2।
तो कितना आ गया ये x प्लस रूट टू, और कितना आ गया रूट टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अगले पन्ने में लिख लेते हैं, कितना आएगा x प्लस रूट टू, और अगला कितना आ गया रूट टू एक्स प्लस फाइव। तो x के लिए कितनी आ गई माइनस का रूट टू, और माइनस का 5/√2, जिसे हम रेशनलाइज कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट पाप होता है। तो माइनस का रूट टू और माइनस का 5√2/2। ठीक है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल भी अच्छे से आ गया होगा, जिसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चौथे पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट का देखो बहुत सिंपल है, ये भी 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। अच्छा पसीना, 2x² क्या है माइनस एक्स प्लस 1/8। ओके, चल जाए बस यार, ठीक है। हाँ, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 है, यही अपना सवाल गिवन था। अब देखो मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है, जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी अटपटी सी फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो आपको इसको जनरल फॉर्म में लेके आना पड़ता, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि आपको डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, बस बिना सोचे समझे। ठीक है। तो 8 × x², 8x, सॉरी, 8 × 2 = 16 माइनस 8x, और 8 × 1/8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, तो बहुत सिंपल बन गया अब ये। यानी कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 16 है, और मिडिल टर्म के माइनस का 8 है। ठीक है। आपको -8 यानी कि मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मुझे इंटू करके क्या मिल जाए 16 मिल जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके माइनस का 8 मिल जाए। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, 4 और 4, 4 तो 16 होता है, 4 + 4 8 होता है। पर क्योंकि मुझे माइनस का 8 चाहिए तो दोनों टर्म माइनस के कर लेंगे, तो -4 × -4 प्लस का 16 -4x -4x माइनस का 8x। अब देखो मैं यहाँ पे बस कर दे रहा हूँ, एक फॉर्म लिख के दे रहा हूँ, बाकी आप ही से खुद से सॉल्व करना और मुझे आंसर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। इसका पेयरिंग कर लो, इसका पेयरिंग कर लो, अब तो आपसे हो जाएगा। ठीक है ना, इतना तो कर ही लोगे भाई। चा, 3 करवा दिए मैंने, ये वाला खुद से करो चलो, बहुत सिंपल है ये। अब पांचवा पार्ट बढ़ते हैं, जो कि अपना दिया गया है हमको 100x² माइनस 20x प्लस 1। ये भी अपने जैसा सवाल है। क्या ही है इसके अंदर, 100x²। देखो एनसीईआरटी में आपको कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, और एनसीईआरटी से आप देख रहे हो कि पिछली बार जैसे पेपर आ चुके हैं, इस बार मतलब बोर्ड्स के आ रहे हैं, तो देख रहे हो कि एनसीईआरटी से कोई सवाल आता नहीं है। एनसीईआरटी बस ये हो गया कि आज की डेट पे चलो कर लो, फॉर्मेलिटी जैसी है। आपको इम्पोर्टेंट क्या करने हैं, पीवाईक्यूज, और हो सके तो आपको आरडी शर्मा करनी है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी अदर पब्लिकेशन हैं इनके क्वेश्चंस आपको आरडी में मिल ही जाएंगे। आरडी शर्मा है भाई, दम है उसके अंदर। अगर आरडी शर्मा पूरी कर लेते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वरना पीवाईक्यू से बना सकते हो। देखो 100x² माइनस 20x प्लस 1, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से, विच इज 100 माइनस का 20, यानी कि मिडिल टर्म, जिसको ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करके मुझे 100 मिल जाए। 10 10 100 होता है मेरे गाँव में, और क्योंकि मुझे माइनस का 20 भी चाहिए एडिशन करके, तो एडिशन करके ही आएगा, तो -10 -10 माइनस का 20। समझे क्या हुआ यहाँ पे। ये तो अब देखो, चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, पर क्यों लेना, ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इतना टाइम थोड़ी है, वैसे भी एक नंबर का ये था, एमसीक्यू में देने लायक का भी ये सवाल नहीं है ये आज के टाइम पे बोर्ड्स में। ऐसे क्वेश्चन आपके फैक्टर मन में निकलने चाहिए, अगर निकल रहे हैं तो भैया दम है आपके अंदर। तो 10x -1, यहाँ भी 10x -1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, आई थिंक 2 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, मतलब बेसिक तो यही था ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, जिसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन अगले वीडियो में।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ ही चुका होगा। अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्वेश्चंस के कुछ बेसिक से एडवांस क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने चैप्टर 2 जो है उसको अच्छे से कीजिए एंड उसके बाद मेरी प्लेलिस्ट देखना जहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रखे हैं। एंड वो जो प्लेलिस्ट है कुछ नहीं करना, आपको जाना है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बाय तुषार चौहान मैथमेटिक्स करके आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से उसको अच्छे से देख लीजिएगा, यानी कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है अगर आपको वो आते हैं, तो उसके बाद मैंने करवाए हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा। जिससे कि आपका एमटीएस यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर वो हो जाएगा तो भाई आप हर तरह के सवाल बना लोगे। ठीक है? चलो फिर बाय।